कैसे हो आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। पुलाव में क्या पड़ता है। पुलाव चावल से बनता है, राइस। ये राइस है और इसमें ये मटर डाला गया है। मटर जो ऑलरेडी ये फ्रोज़न मटर है, इसको सफल मटर भी बोलते हैं, सफल। और इसमें एक शिमला मिर्च पड़ेगा, ये है शिमला मिर्च। और इसमें हरी मिर्ची भी पड़ेगी, ये है हरी मिर्ची। और इसमें एक प्याज पड़ेगा, इसको ऑनियंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये है गाजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट। तो इसमें कैरेट भी पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसको छील लेते हैं। तो छीलने के लिए क्या चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, छीलने के लिए छीलनी चाहिए होती है। तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं गाजर को छीलूंगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट। तो इसको पहले छीलूंगी। तो ये छीलने का भी इसका ढंग होता है, इसको ऊपर से नीचे तक छीलते हैं। और यदि उल्टा छीलेंगे ना, यदि ये इसको उल्टा पकड़ लिया ना, तो ये छिलेगा नहीं। जितनी भी कोशिश कर लो ये छिलेगा नहीं। उल्टा पकड़ लिया तो इसको सीधा पकड़ा जाता है, सीधा पकड़ करके इसको छीला जाता है। तो ये कैरेट छिल गया। अब ये जो पुलाव बना रहे हैं, तो इसमें कैरेट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें विटामिन होता है, और कैरेट में विटामिन ए होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए इसको डाल देते हैं, कैरेट को। अब इसको महीन महीन काटेंगे। तो काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब कोई भी चीज़ बनाओ तो उसमें टाइम तो लगता ही है कि नहीं, सही बात है। मैं आपको बताऊं, ये ऑरेंज गाजर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि ऑरेंज कलर की भी गाजर होती, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा रेड गाजर रहती थी कि विंटर सीजन में रेड गाजर आती है। अब ये ऑरेंज कलर की जो कैरेट है, उसका इंट्रोड्यूशन कहाँ से हुआ, तो इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, हैदराबाद आके। सच बताऊं, हैदराबाद आके मुझे ये पता चला कि ऑरेंज कलर की भी गाजर होती है, मतलब ऑरेंज कलर का कैरेट होता है। और ये इसकी खासियत ये है कि साल भर मिलता है, ये ऑरेंज कलर की गाजर। ये इसकी खासियत है। अब ये जब साल भर मिलता ही है तो इसका यूज़ भी करूँ। तो मैं तो इसका यूज़ पुलाव बनाने में भी करती हूँ, और इसका यूज़ सैंडविचेस बनाती हूँ, वेज सैंडविच, तो उसमें भी यूज़ करती हूँ। इसको ग्रेट कर लेती हूँ। पुलाव बनाने में इसको कट करते हैं, और सैंडविचेस बनाने में इसको ग्रेट किया जाता है। अब जो चीज़ साल भर अवेलेबल है तो उसका यूज़ करो ही करो। हेल्थ के लिए अच्छी है तो खाओ ही खाओ, ये मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है वो आप लोग समझ सकते हो। जहाँ जो चीज़ अवेलेबल होती है लोग वही चीज़ खाते हैं। दिस इज नेचुरल, नो। अब देखिए थोड़ी देर इसको, अब ये जो कटिंग का टाइम है, देखिए कटिंग टाइम में कितना टाइम लगता है। इसमें भी टाइम लगता है क्योंकि इसके पीसेस भी सही से काट दो। एक्चुअली ये जो नाइफ है ना, देख सकते हैं कितनी चमक रही है। नाइफ अच्छी होनी चाहिए। सब्जी कटिंग है, जो वेजिटेबल कटिंग के लिए नाइफ अच्छी होनी चाहिए। एक मेरे पास नॉर्मल नाइफ भी थी, ये नॉर्मल नाइफ है, इससे कटिंग वटिंग अच्छी नहीं होती। ये केवल जो मलाई जो लग जाती है ना भगोने में, उसको निकालने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज ये बेकार सी है, इसको यूज़ मैं साइड में करती हूँ, इसको रखा रहता है साइड में। सब्जी कटिंग के लिए, फ्रूट्स कटिंग के लिए मैं यही नाइफ यूज़ करती हूँ। और इसमें अब जो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना पुलाव बन रहा है। पुलाव कम बन रहा है तो उसमें एक ही गाजर सफिशिएंट है, लेकिन यदि पुलाव
ज़्यादा बन रहा है मीन्स 2 लोग के लिए बन रहा है तो 1 गाजर ठीक है। यदि 4 लोग के लिए बन रहा है तो फिर इसको मतलब 2 गाजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्दी चीज़ है, सभी के पास जानी चाहिए, सभी की थाली में जानी चाहिए, तो इसलिए दो गाजर इसमें डाल देते हैं। और इसमें जो है देखिए कटिंग में कितना टाइम लगता है। अब लोगों को लगता है कि क्या कर रही है, क्या कर रही है। अब देखिए कटिंग में ही इतना टाइम लगता है। लेकिन एक चीज मानना होगा, जब रेस्टोरेंट जाओ तो रेस्टोरेंट में वो लोग 10 मिनट्स में जो भी चीज़ ऑर्डर करो 10 मिनट्स में ले आते हैं। तो 10 मिनट्स में जो लाते हैं तो इसका मतलब उनकी प्रिपरेशन वो लोग पहले से ही करके रखते हैं। अब उसकी पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं तो बॉईल करके भी रखते हैं और अपनी बड़ी बड़ी फ्रिज में स्टोर करके भी रखते हैं, क्योंकि जो कस्टमर जाता है वो ना वेट नहीं कर सकता, वहाँ वेट नहीं कर सकता कि वो आधा पौन घंटा 1 घंटा वेट करे, क्योंकि वो ऐसे ही सब भूखे रहते हैं। इतना वेट करने लगेंगे तो 10 गालियाँ दे के जाएंगे वो लोग। तो इसलिए वो लोगों की प्रिपरेशन पहले से होती है, उनके आइटम्स जो होते हैं वो पहले से ही आधे सेमी कुक वो लोग फ्रिज में रख देते हैं। और सेमी कुक रखते हैं तो वो जैसे ही ऑर्डर मिलता है वो विदिन 10 मिनट्स में वो लोग बना के दे देते हैं। अब ये बात हो गई रेस्टोरेंट और होम घर में बनाने वाली बात। तो घर में ये सोचा जाता है कि पहले से क्यों आधा कुक करके रखो, ठीक है थोड़ा टाइम ही लग रहा है तो क्या जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये घर का फूड हो जाता है, भाई रेस्टोरेंट का फूड होता है। तो ये है गाजर और इसको मैंने कट कर लिया है और इसके इतने छोटे, पुलाव में बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं अच्छे लगते हैं तो इतने बड़े टुकड़े मैंने काट के रखे हैं। अब बारी आती है शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च को काटूं। अब शिमला मिर्च को उसके जो बीच में सीड होता है ना वो उसको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सीड ना सब्जी में अच्छा लगता है, ना पुलाव में अच्छा लगता है, किसी चीज़ में भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए इसके सीड को निकालना कंपलसरी होता है। इसको सीड को निकाल दो और इसको धो लो। अब शिमला मिर्च भी ऐसा सब्जी है कि जो होल ईयर 12 मास ये मिलता है, ये अवेलेबल है। तो इसका मैं क्या करती हूँ, इसका भी सेम प्रोसेस। ये जो शिमला मिर्च है इसको भी मैं इसके चिली पनीर भी बनाती हूँ, चिली पनीर में यूज़ होता है शिमला मिर्च का। इसका मैं वेज सैंडविच में भी डालती हूँ, वेज सैंडविच में भी कट करके डाल देती हूँ। इसको ग्रेट नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े जो है महीन करेंगे या जूलियंस कर सकते हैं। जूलियंस मीन्स होते हैं लंबे लंबे पतले पतले काटना, तो जूलियंस भी कट कर सकते हैं शिमला मिर्च को और इसको शार्प कटिंग भी कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च का एक अलग टेस्ट है इसका, और ये किसी चीज़ में भी डालते हैं, जैसे सैंडविच में डालते हैं तो उसके टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर देता है, बहुत ही अलग कर देता है। वैसे ही इसको पुलाव में डालते हैं तो पुलाव का जो टेस्ट है ना उसको भी अलग कर देता है, इसलिए ये बहुत प्रोमिनेंट है। इसको डालना ना, और जब नहीं है तो कोई बात नहीं, चलता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है कि नहीं, चीज़ अवेलेबल है तो उसको यूज़ करो, और नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं। और मेरे पास में शिमला मिर्च भी थी और ऑरेंज कैरेट भी था, और मैंने सोचा कि पुलाव बना ही रही हूँ तो इसमें डाल भी देती हूँ, क्योंकि इसका जो टेस्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो अब क्या है, ऑलमोस्ट ये जो कैरेट है, कैरेट तो कट ही चुका है, अब ये शिमला मिर्च भी ऑलमोस्ट कट चुकी है। ये है
शिमला मिर्च, ये भी कट चुकी है, तो इसको भी काट चुकी हूँ। अब बारी आती है हरी मिर्ची की। तो हरी मिर्ची, अब हरी मिर्ची को तो ऐसे डालेंगे नहीं, छोटा 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 काट के पुलाव में, क्योंकि इसमें ये रहता है ना, हरी मिर्ची के ये इसके 2 टुकड़े करो। 2 टुकड़े कट करने के बाद इसको स्लैंटिंग लाइन में ना इसको सीधा सा काट दो, और जब देसी घी इसमें डालेंगे ना तो उस टाइम इसको डालना है, और इसको उस टाइम समझ लीजिए इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने से क्या होता है, जब ये हरी मिर्ची पुलाव में आती है तो जिसको नहीं खाना है हरी मिर्ची, दे कैन रिमूव इट, और जिसको खाना है वो पुलाव के साथ में खा जाएगा। लेकिन इसको बड़ा